हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। बच्चों, आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो इसमें अगर इसके हम बेसिक से शुरू करें तो हम सारे नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इसे आप क्लास +1 से पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बता के ख़त्म कर देता हूँ। तो इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं बच्चों जब रूट में क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ठीक है, तो ये नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसके अलावा सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें भी हमने फर्दर क्लासिफाई करा हो, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं, जिनमें काफ़ी कुछ आप पहले पढ़ के भी आ चुके हो। तो जैसे हमारा नेचुरल नंबर्स, ये कौन से होते हैं बच्चों? 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 से शुरू होके चलते रहेंगे आगे तक। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? 0 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर्स कहाँ से होते हैं? नेगेटिव वाले भी सारे आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। अब हम थोड़ा सा यहाँ से रेशनल नंबर से इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मेजरली इन्हीं पे फोकस्ड रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो मेजर फोकस इन्हीं दो चीज़ों पे रहेगा। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? वो नंबर्स जिसे हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, जहां पे p और q क्या होंगे बच्चों? ये होंगे हमारे इंटीजर्स। ठीक है, और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन p और q को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। एक तो ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और दूसरा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये रेशनल नंबर्स हैं सारे, तो आंसर है हाँ। मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 भी नहीं है ना। तो ऐसे मैं किसी भी नंबर को उठाऊंगा, ये सारे मेरे रेशनल्स हैं। इसके अलावा मैं एग्जांपल लिख दूं 1/2 3/4। अब ये सारे इंटीजर्स हैं ऊपर नीचे, और q 0 भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये सारे हो गए रेशनल नंबर। इरेशनल्स कौन से होते हैं बच्चों? जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बताऊं, वैसे रेशनल को हम जैसे जैसे चैप्टर करेंगे आगे देखते जाएंगे। कोई भी ऐसा नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट में आ जाता है तो वो भी क्या होगा? इरेशनल। ऐसे ही कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आ जाता है, जैसे 4, ये 2 का स्क्वायर है बच्चों। अब √4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 को फर्दर 2/1, तो वो रेशनल में आ जाता है। और अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आ गया तो वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है इरेशनल। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूट रेशनल और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इरेशनल। अगर मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में बात करूं तो इरेशनल वो हो जाएंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा हो कि यहाँ ना तो कुछ रिपीट हो रहा है, जैसे 21 के बाद 211 फिर 211, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होना मतलब रुकना, बंद हो जाना। अब ना तो ये रुक रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम किस में काउंट करते हैं? इरेशनल में। ठीक है बच्चों, तो बाकी हम इसको डिटेल में आगे देखते जाएंगे। इतना आपके लिए जाने फॉर 1.1 एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा सा और समराइज करता हूं आपके लिए एक डायग्राम के साथ। तो जितने भी मेरे रेशनल नंबर्स हैं उसको मैं कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सॉरी रियल नंबर्स। तो ये मैंने लिख लिए रियल नंबर्स। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा जा सकता है। एक हो जाएंगे मेरे इररेशनल नंबर्स, ठीक है, और एक हो जाएंगे मेरे रेशनल नंबर्स। अब रेशनल में सारे कौन से आ जाते हैं बच्चों? रेशनल में आ जाएंगे सारे इंटीजर्स। अब जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल का ही पार्ट होते हैं। और इंटीजर्स में अपने आप कौन सा ग्रुप कवर हो जाता है? वो हो जाएगा बच्चों हमारा होल नंबर्स का।
तो इंटीजर्स में होल नंबर सारे आ जाते हैं अपने आप। और ऐसे होल नंबर में कौन से नंबर्स अपने आप आ जाते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे नेचुरल। ठीक है, तो हमें इससे समझ आता है कि रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स के ग्रुप में सारे होल नंबर अपने आप कवर हो जाते हैं, ऐसे होल नंबर के ग्रुप में सारे नेचुरल नंबर कवर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल हम उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 लिख लो, 0/2 लिख लो, जो आपका दिल करे। और यहाँ ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है रेशनल नंबर की, p और q इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या q नॉट इक्वल टू जीरो है? हाँ जी, यहाँ जीरो नहीं लिखा, और जीरो के अलावा नीचे कुछ भी ले सकते हैं। और इसका मतलब 0/1 का मतलब आएगा भी जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो जीरो हमारा रेशनल हुआ, क्यों? क्योंकि हम इसको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो क्या मैं 3 और 4 के नीचे अपॉन 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इसका मतलब 3 एंड 4 ही है अभी भी। अब जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जैसे 6, तो 6 से बड़े किसी भी नंबर से आप ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। जैसे 6 से बड़ा मैं 7 नंबर हो गया हमारे पास, तो ऊपर नीचे मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? 7 की। तो ये 3/7 से हमें क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 7 21, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 7। ठीक है, तो हम मैथ्स में कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है वो ऊपर नीचे दोनों जगह करना होता है, ताकि जो गिवन है वो बैलेंस्ड भी रहे। ठीक है, तो हमने पहले इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जहां पे हमें ध्यान रखना है जितने फाइंड करें उससे बड़े किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें। अब इसके बीच में हमारे पास ये नंबर्स हो गए बच्चों, 22/7, 23/7, डॉट 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 27/7। तो ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इन दो रेशनल नंबर के बीच में ये 6 रेशनल नंबर्स हो गए। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे 6 से बड़े आप किसी से भी कर सकते हैं। किसी बच्चे ने 8 से कर दिया, किसी ने 10 से, किसी ने 100 से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉर्म थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी, लेकिन वो आंसर्स सबके ही करेक्ट है। ठीक है बच्चों, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने सही अप्रोच से किया है, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें, तो आपके आंसर्स करेक्ट है, यू नीड नॉट टू वरी। अच्छा, आगे बढ़े बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमसे कहा गया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालें। तो हमें पता है 5 से बड़े किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम बन जाएगा। तो हम सिंपली बच्चों को क्या सजेस्ट कर देते हैं? बच्चों 10 से कर लिया करो, क्योंकि उससे एक तो मल्टीप्लिकेशन की एरर होने के जो चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 इंटू 10, 5 इंटू 10, दिस इज 4 इंटू 10, दिस इज 5 इंटू 10। सो ये कितना बन गया बच्चों? ये बन गया हमारा 30/50, ये बन गया हमारा 40/50। अब इनके बीच में आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, जैसा कि 31/50, 32/50, ठीक है, 39/50 तक जितने मर्जी लिख लें। और आपको ज़्यादा चाहिए हो तो, जैसे 11 चाहिए होते तो हम 11 से बड़े किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। हमसे कहा गया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में तो आ ही जाते हैं, तो होल नंबर के ग्रुप में सारे नेचुरल नंबर कवर होते हैं। फिर आ गया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये बच्चों फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में तो -1, -2, -3 भी आ गए, लेकिन वो होल नहीं होते। वहीं इस बात को मैं रिवर्स बोल देता, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, ऐसे ही एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर है?
अगेन ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर तो ये भी है। क्या ये होल नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक बच्चों इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना, एक ये जो सम था कई बार उसमें क्या होता है नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं देता वो, तो उसमें क्या अप्रोच करेंगे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे को बोल दिया गया कि 3/2 और 2/3 के बीच में 4 इरेशनल नंबर्स फाइंड करें। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर की यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके डिनोमिनेटर की यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, ये बन गया 9/6, ये बन गया 4/6। ठीक है, तो ऐसा करने से होगा ये कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए और अब हम इसको वैसी ही अप्रोच से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें कहा गया यहाँ पे 4 निकालो, तो मैं क्या करूँगा, वैसे अगर मैं चेक करूँ 5/6, 7/6, 8/6 3 बनते हैं, तो 4 निकालने तो 4 से बड़े किसी भी नंबर से यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब आगे वही अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, वो हमने बता दिया कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है और यहाँ तक के आप एग्जाम्पल्स भी सारे कर लेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।